पापों के प्रभाव से बचने का उपाय। तो इससे पहले हम लोग अपने आचार्यों, अपने गुरु परंपरा, भगवान श्रीमती राधा रानी को प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते क्रतुदास अधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंदमाधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी भक्तों का आज के सेशन में। और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं आज, पापों के प्रभाव से बचने का उपाय। तो स्टार्ट करने से पहले हम आमंत्रित करते हैं आपके सुंदर सुंदर थॉट्स को कि आपको क्या लगता है। हालांकि मुझे पता है आप लोग क्या आंसर देंगे, लेकिन एक बार दीजिए, डिस्कस करते हैं फिर। तो क्या लगता है आपको, क्या है ये जिससे हम बात करने वाले हैं, पापों के प्रभाव से बचने का उपाय। सेंस कंट्रोल। भावेश को वेरी गुड। और हरि नाम, यस, ये तो होना ही चाहिए था। हरि नाम एव केवलम, हरि नाम सरेंडर अनटू कृष्णा। ओके। सेवा, ओके। एंड गुरु, हरि नाम। भक्ति करके हरि नाम। ठीक है, आप सबने अच्छा बताया, हरि नाम को ज्यादा फोकस किया। ठीक है, अब हम खुद ही अब देख लेंगे, डिस्कस करते करते अनफोल्ड जब होगा कि कैसे क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। डेफिनेटली हरि नाम तो है ही पापों के प्रभाव से बचने का उपाय, लेकिन फिर हम लोग सब कर भी रहे हरि नाम, तो फिर पापों के प्रभाव से बच क्यों नहीं पा रहे। तो हरि नाम के साथ साथ कुछ और भी करना है, ठीक है, जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसको शुरू करने से पहले हम एक छोटी सी चीज समझते हैं कि भगवान जो है, भगवान श्री कृष्ण हमारे इटर्नल फादर है, हमारे पिता हैं, परम पिता, पूर्ण पुरुषोत्तम परात्पर परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण। और वो हमारे सबसे बड़े वेल विशर है, सबसे बड़े।
भगवद गीता में भगवान ने बोला 15वां अध्याय 7वां श्लोक, मम एवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। कि अर्जुन, इस संसार के अंदर, सारे संसारों के अंदर जितने जीव घूम रहे हैं सनातन रूप से, वो सनातन रूप से सब के सब मेरे अंश हैं। मम एवांशो, मम एव अंशो, एव मतलब ही, खाली खाली मेरे ही अंश है और किसी के अंश नहीं है। तो भगवान हो गए पिता और हम हो गए भगवान के संतान, अंश और अंशी, सिंपल शब्दों में पिता और संतान। तो एक पिता जो है वो कभी भी अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकता, ठीक है ना। तो दुखी नहीं देख सकता, तो ये तो नेचुरल सी बात है। तो फिर क्या करता है, फिर कुछ ना कुछ करता है वो इलाज। तो क्या करता है, एक कम समझदार जो पिता होता है वो अपने बच्चे को बेनेडिक्ट करता है। बेनेडिक्ट का मतलब हो गया कि वर देता है, उसको सुविधाएं देता है, उसको उसको जिन चीजों की कमी होती है उन कमियों को पूरा करता है, उसकी जरूरतें पूरी करता है, भौतिक चीजों के माध्यम से वो उसको बेनेडिक्ट करता है, ठीक है ना। लेकिन जो ज्यादा समझदार पिता है, जो बहुत समझदार है, वो बच्चे को एजुकेट करता है कि तेरा जो ये दुख है, इस दुख का कारण ये है। उसको ज्ञान ज्ञान से उसको भरता है, उसको सही ज्ञान देता है कि ये जो दुख है तेरा, इस दुख का कारण ये XYZ कारण है, अब तू इस पे काम कर, इस पे काम करेगा तो तू ठीक हो जाएगा। तो भगवान क्योंकि सबसे बड़े समझदार हैं, है ना, भगवान से बड़ा ज्ञानी कौन है, और भगवान से ज्यादा करुणावान भी कौन है, कोई नहीं है। तो भगवान ने गीता में जीव को जो है एजुकेट किया है। पहले ही भगवान ने गीता में बोल दिया कि दुखालय शाश्वतम, कि ये तो दुखों का घर है, यहाँ पे सब दुखी हैं, प्रत्येक जीव दुखी है। और इतने दुखी हैं कि अगर जितने लोग हम क्लास में हैं, इस एक पॉइंट पे सब लोग लेक्चर कर सकते हैं बढ़िया से बढ़िया, ठीक है ना, और सबका लेक्चर एक से बढ़कर एक होगा, ठीक है ना। तो इतना दुख है जीवन में। लेकिन ये जो दुख है, जिसको हम बोल सकते हैं हमारे कर्मों का फल, है ना, कर्म फल जो हमारे सामने खड़ा हुआ है दुख के रूप में, ठीक है, तो उसका कारण क्या है, वो भगवान एजुकेट कर रहे हैं भगवत गीता के अंदर। जो मुझे आज दुख है, क्या ये जबरदस्ती ऐसे ही आ गए मेरे सामने, मैंने तो कुछ किया ही नहीं था, मैं तो एकदम, मैं तो बहुत ही पवित्र आत्मा हूँ, पुण्य आत्मा हूँ, है ना, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, मैं तो सब एकदम ठीक है मेरा। तो मेरे सामने क्या ऐसे ही आ गया, भगवान मतलब खाली बैठे थे, भगवान को शरारत सूझी कि जो इस बंदे के जीवन में कुछ ना कुछ दुख डाल देते हैं, ये लो। तो ऐसा नहीं है, ये जो दुख रूपी कर्म फल हैं, इनका कारण है हमारे ही विगत कर्म, बुरे कर्म, हमारे पाप, ठीक है ना। तो यहाँ से हम पहुंचे पाप के ऊपर। तो कृष्णा क्योंकि हमारे इटर्नल फादर है, हमने डिस्कस किया, तो वो हमारे दुखों को, इन दुखों को, जीवन के सारे दुखों को हमें एजुकेट करके मिटाना चाहते हैं। इसलिए वो क्या कर रहे हैं, पूरी गीता में हमें पापों के प्रभाव से बचने के लिए एजुकेट कर रहे हैं। बहुत गीता में अलग अलग जगह, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, कल भी प्रभु जी बता रहे थे क्वेश्चन आंसर सेशन में, अलग अलग जगह भगवान ने पापों से बचने के लिए, पापों के प्रभाव से बचने के लिए जीवात्मा को एजुकेट किया। अभी गीता मैराथन चल रहा है, कल माता जी कथा दी, और लोग जो है वो जो भक्त जाते हैं गीता देने, तो बिल्कुल नॉनसेंस थर्ड क्लास बातें करते हैं कि क्या यूज है इस बुक का, तुम लोग इसको बांट रहे हो, हम सेक्युलर है, हम नास्तिक हैं। तो अरे भैया, ये जो है ये बुक कोई हिंदू धर्म के लिए कोई पूजा पाठ की विधि नहीं है, इसके अंदर ये लाइफ का मैनुअल है। इसकी एजुकेशन नहीं लोगे तो तुम्हारे जीवन से कभी किसी भी कीमत पे, किसी भी सूरत में दुख और शोक जाने का कोई चांस है ही नहीं, है ही नहीं। हाँ, चाहे आप कितने ज्ञानी हो, कितने कुछ भी हो, बड़े से बड़ा ज्ञानी भी जो बड़े बड़े लेक्चर देता है, ठीक है ना। एक बार कोई बता रहे थे प्रभु जी कि एक व्यक्ति लेक्चर करने जा रहा था, बड़ा साइंटिस्ट, और वो लेक्चर करने जा रहा था कुछ डेथ के ऊपर और समथिंग लाइक दैट, कि हम कैसे साइंटिफिक इन्वेंशन करके और डेथ पे ओवरकम कर सकते हैं, कॉन्कर कर सकते हैं, ये वो। रास्ते में उसकी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। तो जीवन से हमारे जो दुख हैं, ये सरप्राइजेस है, ये कभी जाने वाले हैं नहीं बिना भगवत गीता की एजुकेशन लिए। तो भक्त क्या है, भगवान क्या है, पूरी गीता के अंदर ये एजुकेशन दे रहे हैं। और यही आज का हमारा टॉपिक है कि पापों के प्रभाव से कैसे बचें, जिसकी वजह से हमारे जीवन में दुख आने बंद हो। इतने दुख है हमारे जीवन में,
और वो बचेंगे, हम दुखों से बचेंगे जब पापों पे थोड़ी लगाम लगाएंगे। और वो पापों पे लगाम लगाने के लिए भगवान एजुकेट कर रहे हैं। तो इसको थोड़ा हम सिस्टमैटिकली देखें कि दुख का कारण, दुख यानी जो हमारे कर्म फल हैं जो हमारे सामने खड़े हैं, उनका कारण क्या है? उनके पीछे चलेंगे, एक स्टेप पीछे चलेंगे चेन में, तो उनका कारण है हमारे पाप, हमारे गंदे कर्म। और गंदे कर्मों का, पापों का कारण क्या है? गंदी इच्छाएं। ठीक है ना? जब कोई गंदी इच्छा होती है तभी तो पाप होता है ना? जैसे किसी स्त्री को देख के गंदी इच्छा आई तो इलिसिट सेक्स का पाप हुआ। हाँ, मदिरा को, मांस को देख के लार टपकी तो मांस भक्षण का या नशा करने का पाप हुआ। तो जब इच्छा पहले आती है फिर गंदा काम होता है। ठीक है? तो दुख का कारण पाप, और पाप का कारण गंदी इच्छा, और गंदी इच्छा का कारण है अज्ञान। तो अज्ञान जो है वो रूट कोज हुआ पापों का, पाप जहां से निकल के आ रहे हैं। लेकिन अब इस अज्ञान का मतलब क्या समझें? अज्ञान तो बहुत वाइडर टर्म है, वाइड, बहुत बड़ी एक डेफिनेशन इसकी हो सकती है। लेकिन अज्ञान का सिंपल सा मीनिंग प्रभुपाद भगवत गीता में, प्रभुपाद के परपोर्ट अगर आप पढ़ेंगे भगवत गीता में, तो कई जगह लिख लिख के प्रभुपाद कह रहे हैं भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की जो हमारी भावना है, हमारी इच्छा है ना, टू लॉर्ड ओवर द मटेरियल एनर्जी, ये 1000 बार मिलेगा आपको गीता के अंदर, हर जगह प्रभुपाद ने लिखा। ये सबसे बड़ा अज्ञान है, स्वामित्व की भावना कि मैं स्वामी हूँ। ठीक है ना? मैं ये शरीर हूँ, जनस्य मोहो अयम अहम ममेति, मैं ये शरीर हूँ, शरीर का स्वामी हूँ। ठीक है ना? मैं इस स्त्री पुरुष, इस बच्चे, इसका सबका स्वामी मैं हूँ, ये घर का स्वामी मैं हूँ, ये बंगले का स्वामी मैं हूँ। तो ये स्वामित्व की जो भावना है, ये हमारे, ये सबसे बड़ा अज्ञान है। और ये फिर गंदी इच्छाओं को जन्म देती है, उनसे फिर गंदे कर्म होते हैं, पाप होते हैं, और फिर उससे हमारे दुख आते हैं। ठीक है ना? और इसी भावना को वास्तव में एक सेंस में आसक्ति भी कहते हैं। तो ये जो आसक्ति है, स्वामित्व की भावना है कि ये मेरा शरीर है, ये स्त्री मेरी पत्नी है, ये बच्चे मेरे हैं, इन पे मेरा अधिकार है, ये मेरा धन है, इस पे मेरा अधिकार है, मैंने इतना जोड़ लिया, अभी मैं प्लानिंग बनाता हूँ और 2 4 5 10 करोड़ और जोड़ूंगा, इतना बड़ा बन जाऊंगा, सबसे धनवान बन जाऊंगा, योजनाएं बनाना, है ना? आसक्ति, धन से, भौतिक चीजों से आसक्ति। ठीक है? आगे मुझे ये और करना है। ये सारी जो स्वामित्व जताने की भावना है भौतिक प्रकृति पर, ठीक है ना, ये हमसे सारे पाप करवाती हैं। और सारा जगत इसी काम में लगा हुआ है, स्वामित्व, है ना? स्वामित्व में मेरा के अंदर फंसा हुआ है। बहुत ही गहरा ये टर्म है, और ये गीता भागवत में सब जगह मिलेगा, स्वामित्व जताने की भावना। तो ऋषभ देव कहते हैं श्रीमद् भागवतम में एक सुंदर श्लोक आता है 5.5.4, नूनम प्रमत्ते कुरुते विकर्म यदिन्द्रिय प्रीतय आपृणोति न साधु मन्ये यत् आत्मनो अयम असन्नपि क्लेशद आस देह। तो यहाँ पे ऋषभ देव कह रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति अपनी सेंसेस से अपने आप का अस्तित्व जो है अपनी सेंसेस से समझता है, इसको कहते हैं सेंसुअल प्लेटफॉर्म पर होना। कि ये जो ये बड़ा गहरा सिद्धांत है, बड़ा इजी लेकिन गहरा है, कि अपने सेंसेस को ही हम खुद को समझते हैं कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना है, मुझे सोना है, मुझे खाने के लिए चाहिए, मुझे देखने के लिए चाहिए, मुझे बैठना है, मुझे ये करना है, ये चाहिए, वो चाहिए। तो अपनी सेंसेस को ग्रेटिफाई करना, ये सेंसुअल प्लेटफॉर्म है। तो ज्यादातर इस जगत में, ज्यादातर क्या, ऑलमोस्ट सभी इस जगत में सेंसुअल प्लेटफॉर्म पर रहते हैं, जिसको देहात्म बुद्धि भी कहते हैं, आपने पढ़ा होगा कई जगह। तो जब इस सेंसुअल प्लेटफॉर्म पर रहते हैं तो इन सेंसेस का तुष्टिकरण ही हमारे जीवन का लक्ष्य हो जाता है, जिसे इंद्रिय तृप्ति कहते हैं। और फिर वो इंद्रिय तृप्ति के कारण सारे पाप होते हैं। नूनम प्रमत्ते कुरुते विकर्म, विकर्म यानी कि सारे पाप होना। तो क्या निकल के आ रहा है कि जहां पर स्वामित्व की भावना आ जाएगी मेरी सेंसेस, तो वहां पर पाप जगह बना लेगा, मुझे इनको ग्रेटिफाई करना है, सेंसेस को अपनी भोग देना है, उनको ग्रेटिफाई करना है, तो फिर पाप ही पाप होंगे। तो ये पूरा का पूरा साइंस है। अब भगवान क्योंकि हमारी समस्या को दूर करना चाहते हैं, इसलिए भगवान गीता में जगह जगह इस स्वामित्व की भावना को, इस आसक्ति को त्यागने के लिए कह रहे हैं कि काटो इसको अर्जुन, काटो इसको खत्म कर। ये जब तक रहेगा तब तक तेरा कुछ नहीं होने वाला, सब गड़बड़ रहेगा, जीवन में दुख रहेंगे, पाप रहेंगे, दुख रहेंगे, सब कुछ रहेगा। ठीक है? सेंसुअल प्लेटफॉर्म पे बना रहेगा।
तो दूसरा अध्याय 48वां श्लोक से हम शुरू करते हैं भगवद गीता के, कहाँ कहाँ पे भगवान ने बोला। तो 2.48 भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं कि योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। कि अर्जुन, जय पराजय की समस्त आसक्ति को त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। तो क्या कह रहे हैं भगवान? भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन, मुझे जीतना है, मुझे जीत का, श्री का स्वामी बनना है, इस राज्य का स्वामी मुझे बनना है, या फिर मैं कभी पराजित नहीं हो सकता। पुष्पा कभी झुकेगा नहीं। और झुकेगा कैसे नहीं, हम झुकाएंगे तेरे को, और माया झुकाएगी और पिटाई भी पीटेगी, है ना। पुष्पा कभी हार नहीं सकता, जीतेगा, है ना। तो जय पराजय, ये जो स्वामित्व की भावना है, इसको निकाल के फेंक दे, संग त्यक्त्वा, इसको त्याग दे आसक्ति को। फिर 5वां अध्याय 11वें श्लोक में फिर भगवान कह रहे हैं कायेन मनसा बुद्ध्या केवल इंद्रियैरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संग त्यक्त्वा आत्मशुद्धे। कि योगी जो है वो किस लिए कर्म करता है? अपने शुद्धिकरण के लिए। और कैसे करता है? कायेन मनसा बुद्ध्या केवल इंद्रियैरपि, अपना सब कुछ इंगेज करता है भगवान की सेवा में, और संग त्यक्त्वा, अपनी आसक्ति को उसमें से निकाल देता है। कर्म करता है लेकिन फलों में कोई आसक्ति नहीं रखता। कर्म के परिप्रेक्ष्य में वो पूरा एंथुसियास्टिक रहता है, और कर्म फल के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल निरासक, मिलेगा ठीक ना मिलेगा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको क्या आ गया? संग त्यक्त्वा। जब ऐसी संग त्यक्त्वा आ जाती है तो फिर पापों से शुद्धि होने लगती है, पाप की प्रवृत्ति जाने लगती है। भगवान ने बोला ना, आत्मशुद्धि, इसी से आत्मशुद्धि होगी, इसी से पापों का प्रभाव जो है जीवन से जाएगा, पवित्र जीवन शुरू होगा। तो संग त्यक्त्वा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वामित्व की भावना को त्यागना, आसक्तियों को त्यागना। डोंट ट्राई टू लॉर्ड ओवर द मटेरियल एनर्जी। और बात कई बार बोलते थे कि भौतिक जगत पे प्रभुत्व जताने का जो भावना है, इसको थोड़ा शांत रखो भैया। अब आगे चलते हैं, एक और अगला श्लोक जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इस पे अब हम ज्यादा डिस्कशन करेंगे, इसलिए हमने लास्ट में लिया। 4.21 भगवद गीता। अब भगवान कह रहे हैं निराशीर्यत चितात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्त न आपनोति किल्बिषम। तो श्लोक में क्या कह रहे हैं कि ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है और अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ भी वो पाप रूपी फलों से कभी प्रभावित नहीं होता। तो कितना इंपॉर्टेंट ये इंस्ट्रक्शन है भगवान का, है ना। और ये सारे पापों से और उसके प्रभावों से हमको डेफिनेटली बाहर निकाल देगा। यहाँ पे भगवान एक बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द बोल रहे हैं, त्यक्त सर्व परिग्रह। एकदम क्लियर बोल दिया भगवान ने कि जितनी तुम्हारे अंदर ये स्वामित्व की भावना है, ये सारी निकाल दो, है ना। अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग दो। संपत्ति का क्या मतलब हो गया? संपत्ति का मतलब सब कुछ हो गया। शरीर से स्टार्ट करो और पत्नी, बच्चे, घर परिवार, मेरा ऑफिस, मेरा बंगला, मेरी गाड़ी, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा बैंक का लॉकर, सारा कुछ हो गया, ठीक है ना। जो कर्म मैं कर रहा हूँ उसका फल, सब कुछ हमारी संपत्ति है। और वो सारी संपत्ति में हमारा का भाव निकाल दो, मेरा का भाव निकाल दो, उसको स्वामित्व को त्याग दो, ठीक है ना। तो ये जो स्वामित्व की भावना है वास्तव में यही पाप करवाती है। अगर हम सेंसेस से देखें तो हमने पहले भी डिस्कस किया कि हमें लगता है कि हमारी सेंसेस है और हमारी सेंसेस के स्वामी हम है, तो हम इनको तुष्ट करेंगे, ठीक है ना। हम अपने हिसाब से इनको तुष्ट करेंगे। तो जीवा को मांस मदिरा देंगे, नाक को एलएसडी चरस गांजा, कान को संसार की व्यर्थ बातें, ठीक है, आंखों को गंदा देखने का रस, सब कुछ देंगे क्योंकि हमारी सेंसेस है। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, हमारी मर्जी है। तो ये ऐसे होते हैं पाप। और फिर उन पापों से जब आते हैं दुख तो होते हैं बड़े परेशान। अब दुखों से निकलना चाहते हैं लेकिन सॉल्यूशन पता नहीं, प्रायश्चित करते हैं। फोटो में, पोस्टर में आपने देखा होगा, वो गंगा जी में जाके जल चढ़ा रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं। तो बहुत लोग बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन निकल नहीं पाते पापों के प्रभाव से, क्योंकि करेक्ट सॉल्यूशन पता नहीं। करेक्ट सॉल्यूशन पता हो, गीता भागवत को पढ़े तब तो निकले भी। अब हम जाते हैं, पर हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं तो मेरा तो एक्सपीरियंस ये रहा है, आप लोगों का अलग हो सकता है, कि मंदिर के बाहर सबसे कम बुक बिकती है, सबसे कम मंदिर के बाहर।
क्योंकि वहां उनको लगता है कि मैं मंदिर दर्शन करने जा रहा हूँ, 11 रुपए का प्रसाद चढ़ा रहा हूँ, इसी से शुद्धि हो जाएगी। गीता में क्या रखा है, ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है। करेक्ट सॉल्यूशन ना पता है ना उनको चाहिए, तो फिर निकलेंगे कैसे बाहर? ये सब क्रिया करने से नहीं निकल पाएंगे बाहर, है? तो करेक्ट सॉल्यूशन ये है कि मेरी जो सेंसेस हैं, मेरा जो कुछ है, उस सबके स्वामी भगवान श्री कृष्ण है ना। और इन सेंसेस को, इस सब कुछ को मेरे को भगवान की सेवा में लगाना है। इनका तुष्टिकरण नहीं करना अनाप शनाप, है ना। भक्ति सामर्थ्य सिंधु में क्या बोला गया, सर्वपादि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। कि जो हमारी सेंसेस हैं ऋषिकेण, इन इन इंद्रियों के द्वारा, इन इंद्रियों के द्वारा ऋषिकेश, इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण, भगवान गोविंद, गोविंद का मतलब भी सेंसेस का प्रोप्राइटर, है ना। गोविंद का मतलब होता है इंद्रियों के स्वामी। एक सेंस में गायों के स्वामी, गायों को चराने वाले, और दूसरे सेंस में संस्कृत में इंद्रियों के स्वामी। तो जो हमारी सेंसेस है, जो कुछ है हमारा, उसको हमें ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, उनकी सेवा करनी है। उनकी सेवा के लिए हमें मिली है जो इंद्रियां मिली है, जो कुछ हमें मिला है। तो जब इंद्रियां गोविंद की सेवा के लिए हैं, तो इंद्रियों के अंदर जो हमारा स्वामित्व का भाव है, ये बाकी जो कुछ में भी हमारा स्वामित्व का भाव है, तो उसको हमको त्यागना पड़ेगा। और ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका स्वामी कौन है। इसका स्वामी भगवान है, गुरु है, गुरु कृष्ण इसके स्वामी है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मां हृदय कस्य स्वेदनम, ईशोपनिषद और पहला श्लोक। कि ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, इस जगत में यत् किंचित जो कुछ है, चाहे वो सारा का सारा तुम्हारा ही करना, वो सब कुछ ईशावास्यम इदम सर्वम, सब कुछ ईशावास्य, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण का है। हाँ? सब जगह ये लिखा हुआ है, और यही सही वास्तविक ज्ञान है, और यही हमको हमारे पापों से, हमारे दुखों से बाहर निकाल सकता है। मैं स्वामी हूँ इस धरती का, ये भूमि मेरी है, इसका स्वामी मैं हूँ, ये आसुरी मेंटेलिटी है। भगवान भगवत गीता के 16 अध्याय और 13 से 15 श्लोक, एक बार मैं आपको, श्लोक ज्यादा लंबे हो जाएंगे, ट्रांसलेशन पढ़ के सुनाता हूँ, कितना बढ़िया बोल रहे हैं भगवान। आसुरी व्यक्ति सोचता है कि आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वो मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया, और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोगता हूँ। ईश्वर हम भोगी सिद्ध, हम बलवान सुखी। मैं सिद्ध, शक्तिमान तथा सुखी हूँ। मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ। मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी है, कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। तो ये स्वामित्व की भावना सबसे बड़ा अज्ञान है, सबसे बड़ा मोह है इस जगत का। अर्जुन को भी तो यही मोह था कि मेरे संबंधी है, मेरे स्त्रियां, है ना, मेरा राज्य, मेरे कुलीन, मेरे रिश्तेदार, सब मारे जाएंगे, सबको दिक्कत हो जाएगी। तो भगवान कह रहे हैं कि ये मेंटेलिटी अच्छी नहीं है। स्वामित्व की भावना जो है ये आसुरी मेंटेलिटी है। हिरण्यकशिपु की अगर देखें, तो हिरण्यकशिपु जी की भी यही मेंटेलिटी थी, है ना, कि मैं तीनों लोगों का स्वामी बनूं। तीनों लोगों का स्वामी बनने के लिए घनघोर तपस्या कर रहे हैं, पैर के एक अंगूठे पे, उल्टे पैर के एक अंगूठे पे खड़े होकर हजारों वर्षों तक भयंकर तपस्या। इतनी तपस्या की शरीर में कुछ बचा ही नहीं, बस कंकाल कंकाल रह गया। तो सारे देवता जाके बोलते हैं, ब्रह्मा जी को इन्फॉर्मेशन देते हैं, इति शुश्रुम निर्बंधम तप परमास्थित विधत्व स्वानंतरम युक्तम स्वयं त्रिभुवनेश्वर। ब्रह्मा जी वो कह रहे हैं कि प्रभु, वो जो हिरण्यकश्यपु है इतनी भयंकर तपस्या कर रहा है, और क्योंकि आप तीनों लोगों के स्वामी हो, ब्रह्मा जी को कह रहे हैं, तो वो आपका पद हथियाना चाहता है, आपको भी हटाना चाहता है यहाँ से, और आपका भी स्वामी बनना चाहता है, इसलिए वो इतनी भयंकर तपस्या कर रहा है। तो ब्रह्मा जी गए, देखा उसकी तपस्या, तो खुश हो गए, खुश होके फंस गए वहां पे। उन्होंने उसको वरदान दे दिया। अब क्योंकि स्वामी बनने की इच्छा थी, भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा थी, तो इच्छा पूरी हो गई। ब्रह्मा जी ने ऑलमोस्ट अमर होने का वरदान दे ही दिया। फिर उससे क्या निकल गया, जब स्वामी बनने की इच्छा पूरी हुई तो निकल गया पाप। सविजीव्य दिशा सर्वान लोकाश्चत्रीन महासुर। उस महासुर ने क्या किया, सारे लोगों को जीत लिया। प्रहलाद महाराज को बोलते थे
कि तू बता तूने क्या सीखा। तो प्रहलाद महाराज बोलते थे कि पिताजी आप ये सब झंझटों से बाहर निकलो, भगवान विष्णु की उपासना करो, उनको सरेंडर करो। तो कहते थे तू धूर्त मेरे दुश्मन का नाम लेता है, मैं इस पूरे जगत का 14 लोगों का स्वामी हूँ, तू किसकी बात कर रहा है, मेरे से परे कौन है, मत पर धर्म ना अन्य, मेरे से परे तो कोई है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इतना भयंकर उसके अंदर स्वामित्व की भावना, सारे लोग उसने जीत ले, स्वर्ग में घुस गया, वहां का राजा खुद को डिक्लेयर कर दिया, देवताओं को अकारण दंड दे रहा है वहां पे, उनकी पत्नियों को हत्या लिया, तीनों लोकों में जितने धर्म कर्म होते थे सब बंद करवा दिए, है ना। तो कैसे देखो स्वामी बनने की भावना जो है ये कैसे धीरे धीरे व्यक्ति को महापापी बना देती है। तो जहां जहां स्वामित्व की भावना होगी वहां वहां पाप के प्रभाव से बचना इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और फिर इतना पाप हो गया कि भगवान ने आके फिर सर्जरी करनी पड़ी, ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ी। तो इसलिए ये जो हमारी प्रभुत्व जताने की भावना है इसको हमको सबड्यू करना पड़ेगा, शांत करना पड़ेगा, शांत रिलैक्स, इसको धीरे धीरे काटना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। और नहीं करेंगे तो चाहे हम भगत हैं चाहे हम भगत नहीं है, इस जगत का कोई भी हम जीव हैं, अगर स्वामित्व की भावना रहेगी तो हमारे जीवन से पाप और पापों का प्रभाव कभी कम नहीं होने वाला। हो सकता है अभी जैसे बात चल रही थी तो सब लोगों ने आंसर किया हरिनाम हरिनाम हरिनाम, डेफिनेटली हरिनाम है, लेकिन हरिनाम अगर इस माइंडसेट के साथ करें कि ए श्रीमती राधा रानी मुझे भगवान कृष्ण की अपने गुरु की सेवा में लगाइए, मैं दास हूँ, मैं स्वामी नहीं हूँ, मैं दास हूँ, तो हरिनाम काम करेगा। और अगर ये भावना नहीं है, भावना कुछ और चल रही है कि मैं हरे कृष्ण महामंत्र कर लूं, इतना सब कुछ ट्राई किया, ये भी ट्राई कर लूं, मेरे दुख खत्म हो जाएंगे, मुझे ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, सुख संपत्ति आ जाएगी, है ना, तो फिर काम नहीं बनेगा, क्योंकि स्वामित्व की भावना को तो त्यागा नहीं। फिर हरिनाम जो है एक पुण्यकारी एक्टिविटी बन के रह जाएगा और कुछ नहीं होगा, जीवन से पाप और पाप के प्रभाव नहीं जाएंगे कहीं पर। तो अगर जीवन से पाप और पाप के प्रभाव कम करना है तो स्वामित्व की भावनाओं को हटाना पड़ेगा, उस पर हमको काम करना पड़ेगा, उसको सबड्यू करने के लिए काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब इसको कैसे सबड्यू करें, इसको स्वामित्व की भावना को हटाए कैसे, प्रैक्टिकल कुछ सॉल्यूशन हमको देखना पड़ेगा ना, है ना। हर चीजों को हम कृष्ण भावना में इसमें आके क्या सीखते हैं कि चीजों को चैनलाइज करो, जीवा को गंदा रस मत दो, तो क्या करे, भूखा रखे नहीं, इसको कृष्ण का प्रसाद दो, चैनलाइज करो, कृष्ण से संबंधित कर दो। तो ये जो स्वामित्व की भावना है इसको भी चैनलाइज करेंगे। इसको कैसे करेंगे, जो कुछ हमारे ऑनरशिप में है ना उस सब का स्वामी हमको किसको समझना है, गुरु को, हमारे स्पिरिचुअल मास्टर को। और वैसे भी देखो अगर हमारा देखें अगर ध्यान से तो हमारा है ही क्या, जो कुछ हम इकट्ठा करते हैं वो सब तो यहीं का यहीं रह जाता है, अगर होता तो कुछ ना कुछ साथ लेके जाते, तो उनमें से तो कुछ भी नहीं है हमारा। और जो हमारा शरीर है जिसके लिए हम सारे दिन लगे रहते हैं, सारे दिन इसके लिए काम करते हैं, सारे दिन इतना परिश्रम करते हैं और इतना कष्ट भी उठाते हैं इसके सुख सुविधा के लिए, तो वो भी हमारा नहीं है, वो भी यहीं छूट जाता है, तो वो भी साथ नहीं देता। बुढ़ापा आएगा साथ नहीं देगा, आपका मन करेगा कि उठ के जाऊं, इससे मिलूं, वहां चला जाऊं, वृंदावन चला जाऊं, शरीर साथ ही नहीं दे रहा, उठा लो। तो होता तो साथ देता, तो शरीर भी हमारा नहीं, हमारा तो आत्मा भी हमारा नहीं है, क्योंकि वो भी भगवान का अंश है ना, ममे वांश जीव लोके, तो वो भी भगवान का अंश है। तो हमारा वास्तव में कुछ है ही नहीं, सब कुछ हमें अर्पित करना है, सब कुछ गुरु के स्वामित्व के अंदर दे देना है। तो हमारी जो सेंसेस है, हमारा शरीर, पति पत्नी बच्चे, हमारा धन, हमारा घर, हमारी संपत्ति, और सबसे इम्पोर्टेंट हमारा समय हम किसी को देना पसंद नहीं करते, उस समय भी हम सबको हमको सारा का सारा ये सब कुछ मिला के इनका स्वामी किसको मानना है, गुरु को। ग्रॉसली कई बार भक्त लोग इस स्वामित्व की भावना से ऊपर से निकल जाते हैं, लेकिन सटली अंदर रह जाती है कि मुझे क्या मिलेगा, मैं इतनी सेवा करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मुझे क्या मिलेगा, मुझे कुछ खर्चा पानी, मेरा नाम अनाउंस कर दो, थोड़ा ग्लोरीफाई कर दो, ठीक है, कुछ आध्यात्मिक सुख मिल जाए मुझे क्या मिलेगा। अरे भैया कुछ नहीं मिलेगा तुझे, तेरा तो शरीर भी तेरा नहीं है, वो भी गुरु का है, तो तुझे क्या चाहिए, कुछ नहीं देंगे तेरे को। हा? गुरु ही वास्तव में स्वामी है ना, सारे जीवों के स्वामी कौन है, गुरु वास्तव में, ठीक है। इसलिए एक बार बस अपनी बुद्धि प्रयोग करके प्रमाणिक गुरु को चूज कर लो, उसके बाद में बुद्धि को बिल्कुल छोड़ाओ साइड में और अपना मन से गुरु के चरणों में लगा के
इसको कहते हैं। अपने मन से पूरी की पूरी तरह समर्पित हो जाओ गुरु के चरणों में, अपना सब कुछ गुरु को समर्पित कर दो, अपना तन मन धन समय सब कुछ गुरु को समर्पित कर दो, है ना। गुरु धारण कर लिया, दीक्षा ले ली, इतना इनफ नहीं है। गुरु को अपने सर्वस्व का स्वामी भी मानना है। उन्मुक्त और स्वच्छंद आचरण नहीं कर सकते कि हम अपने स्वामी हैं, ठीक है दीक्षा ले ली लेकिन कर अपने हिसाब से रहे, ठीक है ना। तो इस तरीके का आचरण बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, तब वरना पाप कभी रुकेंगे नहीं जीवन से, पापों का प्रभाव कभी रुकेगा नहीं, खत्म होगा नहीं। सेंसेस को खुला यूज करने की कोई अनुमति नहीं है, केवल और केवल गुरु के इंस्ट्रक्शंस के अनुसार जीवन जीना। एक भक्त को कभी भी शेर वाला आचरण नहीं करना चाहिए। शेर कभी किसी को स्वामी एक्सेप्ट नहीं करता, स्वच्छंद घूमता है वन के अंदर, एक जंगल में स्वच्छंद रूप से घूमता है, उसका कोई स्वामी नहीं है। लेकिन गाय जो है वो उसका स्वामी होता है, ठीक है ना। तो कौन श्रेष्ठ है, शेर या गाय? एक स्टोरी से पता करते हैं। एक बार एक शेर गाय के पीछे लग जाता है शिकार करने के लिए, तो गाय भाग रही है, शेर पीछे चेज कर रहा है, भाग रहा है। तो भागते भागते एक दलदल के पास पहुंच गए और गाय उतर गई उसमें, उसको खाने के लिए शेर भी उतर गया, पता नहीं था। अब दोनों जाके फंस गए, बिल्कुल जैम हो गए वहां पे। तो जैम हो गए तो थोड़ी देर बाद में गाय हंसने लगी, जब सूर्यास्त होने लगा, शाम होने लगी, तो गाय हंसने लगी। तो शेर बोलता है कि हंस क्यों रही है, तू मरने वाली तो वैसे ही है, या तो मेरे द्वारा मारी जाती, अपने आप को शिकार मेरे को होने देती तो मैं तो बचता, और तू तू वैसे भी मारी जाती, और अब भी तू मरने वाली है, दलदल है, दलदल के अंदर है। तो गाय बोलती है कि मैं नहीं मरूंगी, क्योंकि मेरा कोई ना कोई स्वामी है ना, और वो स्वामी मेरा अभी इवनिंग होएगी, शाम होएगी, ढूंढते हुए आ जाएगा और मुझे निकाल लेगा। लेकिन क्योंकि तेरा कोई स्वामी नहीं है, तूने एक्सेप्ट नहीं किया किसी को स्वामी, तो तू यहीं पे मर जाएगा। और हुआ यही, शाम को उस गाय का स्वामी आया, ग्वाला आया, उसने उसको पकड़ के खींच के बाहर निकाल लिया और चला गया। शेर को नहीं निकाला, है ना। शेर को कौन निकालेगा, निकालेंगे खा जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से जो जीवात्मा, जो शिष्य अपने गुरु को अपने सर्वस्व का स्वामी समझता है, उसी का कल्याण हो सकता है वास्तव में। बिना स्वामी के अनाथ होके नहीं घूमना चाहिए, बहुत बड़ा रहस्य है इसके अंदर। जिसने स्वामी बना रखा है, उसको तन मन धन से अपने स्वामी को सब कुछ समर्पित कर देना चाहिए, तब स्वामी कल्याण करेगा ही करेगा। चाहे हम घूमते फिरते भटकते हुए पाताल लोक में पहुंच जाए, शेर का जैसा स्वच्छंद आचरण करेंगे तो क्या होगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए गुरु को स्वामी के रूप में एक्सेप्ट करना चाहिए, है ना। जो व्यक्ति शेर जैसा आचरण करेगा उसका कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसलिए अपना सब कुछ गुरु को समर्पित कर दो। ये मान लो कि आई एम जस्ट अ कस्टोडियन ऑफ गुरु की संपत्ति, जो कुछ मेरे पास है वो सब कुछ गुरु की संपत्ति, और मैं उसका कस्टोडियन हूँ। जैसे बैंक मैनेजर के पास, बैंक के कैशियर के पास बहुत सारा कैश होता है, लेकिन उसका दिमाग में से होता है कि मैं कस्टोडियन हूँ, सारा पैसा अपने उसके स्वामी का है, तो मैं सिर्फ एक कस्टोडियन हूँ। उसी तरीके से एक शिष्य को चाहिए कि, एक भक्त को चाहिए कि सब कुछ जो है, सब कुछ का स्वामित्व तो मेरे गुरु का है, मैं सिर्फ एक कस्टोडियन हूँ। हिज ऑनरेस हलदर स्वामी महाराज एक बार अपने एक लेक्चर में बता रहे थे कि जो एक जिस प्रकार से एक सती जो होती है, सती अपनी सेवा के, पति की सेवा के लिए अपने बच्चों तक को कई बार इग्नोर कर देती है, जो परम सती होती है, तो बच्चों को भी कभी कभी इग्नोर कर देती है। तो उसी तरीके से एक जो पूर्ण समर्पित शिष्य है, वो अपने गुरु की सेवा के लिए अपना श्रवण कीर्तन सब कुछ सेक्रीफाइस कर देता है। सांसारिक चीजों की तो बात ही मत करो, उसकी तो कोई बात ही नहीं है, वो तो वैसे ही वो सरेंडर्ड, वो अपना श्रवण कीर्तन भी सेक्रीफाइस कर देगा गुरु की सेवा के लिए। तो ये है गुरु की सेवा वास्तव में। जब तक गुरु को पूर्ण रूपेण समर्पित नहीं होंगे तब तक हमारा स्वार्थ नहीं जाएगा जीवन से, और जब तक स्वार्थ नहीं जाएगा तब तक रियल एसेंस ऑफ आध्यात्मिकता, इसका मतलब खुला ही नहीं तब तक हो। दीक्षा के बाद, दीक्षा हो गई, इसके बाद हमारा शरीर भी हमारे गुरु का है। माता पिता भी क्लेम नहीं कर सकते उसको, गुरु का हो जाता है वो। ठीक है, गुरु कृपालु है इसलिए एंजॉय करने देते हैं शिष्य को, ठीक है कर एंजॉय, कोई बात नहीं। कंडीशनल सरेंडर करते हैं हम लोग, गुरु एक्सेप्ट कर लेते हैं, कोई बात नहीं, चल कर कर एंजॉय कर। लेकिन अदरवाइज देखा जाए तो फैक्ट यही है, सब कुछ गुरु का है, शरीर भी गुरु का ही है, और यही सिद्धांत है। इसलिए ये जो सबसे बड़ा अज्ञान है कि मैं स्वामी हूँ, इससे निकालने वाले हमारे गुरु हैं, और उन गुरु को ही हमें प्रणिपात करना चाहिए, उनको स्वामी मानना चाहिए।
हम गाते ना प्रेयर्स में, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु कौन है? मैं उन गुरु को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ जो मुझे अज्ञान के तिमिर यानी अंधकार से निकाल रहे हैं मेरे को, है ना। और कैसे निकाल रहे हैं? उन्मिलितम, चक्षुरुन्मिलितम, कि मेरी आईज को फोर्सफुली ओपन कर रहे हैं, जबरदस्ती। कोई कौन बताओ, कौन किसको ट्रेनिंग चाहिए? किसी को ट्रेनिंग नहीं चाहिए, कोई नहीं सुधरना चाहता, भोगों में सब आनंद है। तो गुरु को जबरदस्ती करनी पड़ती है। तो जबरदस्ती गुरु सिखा रहे हैं, ज्ञान का अंजन डाल रहे हैं आंखों के अंदर। तो गुरु जो है अज्ञान से हमको निकालने वाले हैं। आई एम द मास्टर, आई एम द प्रोप्राइटर, सरेंडर इनटू मी। ये गुरु का काम है। गुरु हमको सिखाते हैं कि हम सरेंडर करें गुरु को। वरना जब तक गुरु को पूरी तरीके से स्वामी नहीं माना, समर्पित नहीं है, तब तक जीवन से हमारे पापों का प्रभाव कहीं नहीं जाने वाला। चैतन्य चेतामृत में एक सुंदर श्लोक आता है, अज्ञान तमेर नाम कहिए कहतब धर्म अर्थ काम मोक्ष वांछा आदि सब। तो इसमें क्या बोला गया कि अज्ञान की कैटेगरी में रख दिया धर्म अर्थ काम मोक्ष को भी, यानी वेदों के जो 4 पुरुषार्थ हैं जिसके लिए संसार पगलाया हुआ है, उसको भी अज्ञान बता दिया। और मजे की बात यह है कि मोक्ष को भी बोल दिया, मोक्ष को भी अज्ञान बोल दिया, क्योंकि ये भी वांछा होगी ना अपने लिए। जैसे एक भोगी अपने लिए भोग की इच्छा कर रहा है, उसी तरीके से मोक्ष कामी जो है, मुक्ति कामी, वो भी अपने लिए मुक्ति की कामना कर रहा है। तो वो भी कामना में, वो भी कामना में, उसको मुक्ति का स्वामित्व चाहिए। तो स्वार्थ हो गया ना यहाँ पर भी। हालांकि वो थोड़ी अच्छी इच्छा है, संसारिक इच्छा से अच्छी इच्छा है, लेकिन फिर भी है तो इच्छा ही। तो वो भी अज्ञान है यहाँ पे बता रहे चेतन चेतना से। इसलिए एक दिन, थोड़े दिनों पहले, हफ्ते 10 दिन पहले, गुरु जी अपने एक लेक्चर के लास्ट में जब क्वेश्चन आंसर ले रहे थे, तो कह रहे थे कि जो भगवत धाम जाने की इच्छा है, जिसको भगवत धाम जाने की इच्छा है, वो भी नहीं जा पाएगा कभी, क्योंकि ये तो मुक्ति की इच्छा हो गई। मोक्ष की क्या बोला गया यहाँ पे? धर्म अर्थ काम मोक्ष वांछा आदि सब। तो मोक्ष की जो वांछा है, ये भी अज्ञान है और ये भी कहतव है, छल कपट है, भ्रम है। अभी भी सिर्फ सत्य एक ही है कि सब कुछ का स्वामी कौन है? गुरु है। मैं स्वामी नहीं हूँ, मेरे लिए पर्सनल, मेरे लिए कोई इच्छा नहीं है। ये यहाँ पर है पूरा का पूरा। अब 421 हम पढ़ रहे थे, उस पर वापस आते हैं भगवत गीता। इसके परपोर्ट में प्रभुपाद बहुत हैवी चीजें लिख रहे हैं, बड़ा डाइजेस्ट करने में बड़ी मुश्किल होगी। प्रभुपाद कह रहे हैं कि जैसे कोई मशीन का पुर्जा होता है, तो उस पुर्जे की कोई पर्सनल नीड होती है क्या? पर्सनल नीड क्या है पुर्जे की? थोड़ा सा बस उसको ग्रीस चाहिए, तेल चाहिए, उसके अलावा फिर वो बाकी टाइम पूरा काम में लगा रहता है। तो उसी तरीके से एक शिष्य भी गुरु के प्रति इतना समर्पित रहता है कि बस उसकी पर्सनल नीड थोड़ी सी होती है जीवन निर्वाह करने की, बस उस जीवन निर्वाह चलता रहे। बाकी सब कुछ, जितना रिसोर्सेज उसके पास इकट्ठा हो रखा है, धन, समय, शक्ति, घर परिवार, सब उसको गुरु की सेवा में समर्पित करना है। सिर्फ अपने लिए कितना सा रखना है, जितना वो पुर्जा ग्रीस तेल खाता है, थोड़ा सा बस उतना जीवन निर्वाह के लिए अपने पास रखना है, बाकी सब गुरु का है। ब्रह्मानंद स्वामी थे प्रभुपाद के सबसे पहले के शिष्यों में से एक। तो वो एक अच्छी जॉब करते थे, तो प्रभुपाद को बोला कि प्रभुपाद मैं फुल टाइम हो जाऊं, जॉब अब छोड़ दूं? तो प्रभुपाद बोलते हैं कि नहीं, अभी मत छोड़ो, क्योंकि मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, बहुत धन की आवश्यकता थी। प्रभुपाद ने बोला अभी कुछ मत छोड़ो, अच्छे से कमाओ और सारी की सारी सैलरी लाके मेरे को दो और मंदिर में रहो। तो वो क्या करते थे, जितना कमाते थे वो 1 रुपया भी नहीं रखते थे, नॉट अ सिंगल पैनी, सारा का सारा प्रभुपाद को लाके देते थे और मंदिर में रहते थे आराम से। तो ये वास्तव में कि स्वामित्व तो गुरु का है, मेरा कोई स्वामित्व नहीं है। फिर जीवन से पाप और पाप का प्रभाव चला जाता है। अब अगर इस पे हम इस चीज पे मेडिटेट करेंगे तो हमें अपनी स्थिति पता चल जाएगी खुद से। आगे प्रभुपाद एक और खतरनाक स्टेटमेंट देते हैं इसी श्लोक के परपोर्ट के अंदर। प्रभुपाद कह रहे हैं कि पशु के समान उसका अपने शरीर पर भी कोई अधिकार नहीं है। शिष्य के लिए कह रहे हैं कि जैसे पशु का अपने शरीर पर कोई अधिकार नहीं होता, जैसा स्वामी बोले, कोलू के बेल को स्वामी गोल गोल घूमने के लिए उसमें डाल देता है, या गधे को बोझा उठाता है, गधे से बोझा उठवाता है, ठीक है, कुछ भी करता है स्वामी। तो जिसका पशु है वो अपने पशु के साथ कुछ भी कर सकता है। तो उसी तरीके से एक शिष्य को भी अपने गुरु के प्रति ऐसे ही भाव रखना चाहिए कि मेरे ऊपर संपूर्ण अधिकार, मेरे ऊपर और मेरे के
मेरा जो मेरा है ना, उसके ऊपर भी गुरु का ही संपूर्ण अधिकार है। आगे कह रहे हैं कभी कभी क्रूर स्वामी अपने अधीन पशु को मार भी डालता है, लेकिन वो कोई प्रतिकार नहीं करता। कितनी जबरदस्त बात बोली है, क्योंकि उसकी कोई स्वाधीनता नहीं है। तो वास्तव में एक शिष्य की यही मनोस्थिति होनी चाहिए। और फिर गुरु जो है सारा अज्ञान मिटा देंगे जीवन से, सारे पापों का, सारे क्लेशों का नाश कर देंगे और आध्यात्मिकता का रियल एसेंस हमको देंगे, है ना। ये गुरु का फिर रिटर्न गिफ्ट मिलेगा जब ये भावना रहेगी कि मैं एक पशु के समान हूँ और गुरु चाहे जिस प्रकार से मेरे साथ व्यवहार करे, जिस प्रकार से मुझे यूज करे, ये वास्तव में होना चाहिए। इससे हमारी स्वामित्व की भावना जो है, हमारी आसक्ति है, वो मिटेगी और उससे फिर हमारे पाप मिटेंगे। इसलिए बस एक डिजायर रखनी है, गुरु का स्वामित्व स्वीकार करने की, संसार पे स्वामित्व जमाना, भक्तों पे स्वामित्व जताना, ये सारी जो डिजायर्स हैं इनको निकालना पड़ेगा। कई लोग समझते हैं कि गुरु गुरु के पास जाएंगे, गुरु धारण करेंगे तो वो हमको धन देंगे, हमारी आर्थिक स्थिति ठीक कर देंगे, हमारी नई शादी करा देंगे, नौकरी दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे। इसके लिए नहीं है गुरु, है ना। गुरु है अंधकार से निकालने के लिए। अब तो वापस अंधकार में गिरना चाह रहे हो, तो अंधकार में गिराने के लिए थोड़ी बैठे हैं गुरु, अंधकार में धक्का देने के लिए। अंधकार से निकालना चाहते हैं। इसलिए गुरु के पास जब आए तो इस माइंडसेट के साथ आए कि मेरा सब कुछ जो है वो गुरु का है, अब मेरी पर्सनल डिजायर कुछ नहीं है। अब जैसा चाहे गुरु मुझे इंस्ट्रक्ट करें, जिस तरीके से चाहें वो मुझे भगवान की सेवा में, अपनी सेवा में नियोजित करें, और इसी में मेरा सर्वस्व कल्याण है। मेरा कल्याण है और मेरों का कल्याण है, और इसी से हमारे सारे पाप जाएंगे। अदरवाइज हरे कृष्ण महामंत्र, हरिनाम जितना हम करते हैं वो हमारे पापों के प्रभाव को ढंग से नहीं चला पाएंगे, क्योंकि माइंडसेट हमारा क्लियर नहीं है। हरे कृष्ण महामंत्र है, श्रीमती राधा रानी मुझे गुरु कृष्ण की सेवा में लगाई है ना, क्योंकि मैं दास हूं उनका, तो स्वामित्व को त्याग दिया। तो इस माइंडसेट से साथ करेंगे तो सारा पूरा ढंग से काम करेंगे, ढंग से फ्रूटफुल होंगी चीजें, ठीक है ना। तो ये आज हमने डिस्कस किया आज का टॉपिक, और इतना मुझे कहना था, मुझे जो समझ में आया, ताकि प्रभु जी इसको पूरा सा परफेक्शन के लेवल तक लेकर जाएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्य प्रणाम। प्रभु जी जो मुझसे मिस्टेक्स हुई हैं कृपया उसे क्षमा करें और कथा में एडिशन करके इसको संपूर्णता प्रदान करें। हरे कृष्णा, धन्य प्रणाम। हरे कृष्णा। गोकुल के आनंद, गोकुलानंद प्रभु, हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु, धन्य प्रणाम। टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कहेंगे, बहुत क्लीन टॉपिक है, लेकिन ये एक्चुअली है परिग्रह। परिग्रह का मतलब होता है स्वामित्व। तो आज का टॉपिक का जो प्रभाव है पाप का, वो केवल और केवल सबके साथ, हर भक्त के साथ, हर कर्मी के साथ, ये जो स्वामित्व है ना, ये मेरा है। और ये बोलने से नहीं होगा कि ये मेरा नहीं है, इसको अप्लाई करना। जो आज इन्होंने सुंदर पॉइंट लिया कि भक्त के लिए तो सब गुरु का है, और गुरु के बिहाफ पे ही उसको मिल रहा है। कृष्ण का है, कृष्ण के बिहाफ पे मिल रहा है। जो लास्ट के 10 मिनट की कथा थी प्रभु जी की, वो बहुत ही गहरी कथा थी। तो हमको लोग जानते हैं ना, हमको लोग पहचानते हैं, हमको लोग प्रेम करते हैं तो आपको नहीं करते एक्चुअली, क्योंकि आप कृष्ण से जुड़े हो और वो कृष्ण के भी अंश है और आप भी कृष्ण के अंश हो, इसलिए आपको पूजा जाता है, आपको माना जाता है। तो स्वामित्व तो यहाँ तक आके भी हटना चाहिए, ठीक है ना। तो हमें ये डेकोरम है, दिस इज अ डेकोरम, दिस इज अ कल्चर ऑफ डिवोशन के वी आर नॉट इंडिपेंडेंट। और अगर हम जितना ज्यादा इंडिपेंडेंट होके काम कर रहे हैं तो उतना वी आर जस्ट अगेंस्ट ऑफ द परंपरा, तो जस्ट अगेंस्ट ऑफ गुरु। तो ये है परिग्रह। और आपने सुंदर तरीके से बताया कि यही हमारे अंदर पाप वृत्ति जो है पाप की, ये बनी रहती है। तो यही है, क्योंकि हमारे अंदर स्वामित्व की भावना है। हमें कोई कुछ भी प्राप्त होता है तो वो हमको गुरु कृष्ण का प्राप्त होता है। भक्त को तो एटलीस्ट, और कोई का उसके अंदर कोई, हमारे आचार्य बोलते हैं योग्यता विचारी किछु ना पाई तो हमारा करुणा सार, आपकी करुणा का सार है। तो भगवान की करुणा, वैष्णव की करुणा का सार समझते हो, करुणा का नेक्टर है कि
भक्त के पास भगवान के भक्तों का दास दास अनुदास उनका सार है भक्त के पास, वही लेके वो जीता है। तो ये तो स्वामित्व की जब तक भावना रहेगी तो तब तक हमारे अंदर से पाप वृत्ति नहीं हटेगी, चाहे वो भौतिक हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे वो लौकिक हो। इसलिए भगवान बोलते हैं निराशी यत चित आत्मा। निराशी, तो हमें निराशी होना चाहिए। निराशी का मतलब होता है हमें गंभीर होना चाहिए, निराशी चित आत्मा। और फिर भगवान बोलते त्यक्त सर्व परिग्रह। त्यक्त सर्व परिग्रह, परिग्रह मतलब स्वामित्व हटाना है, ठीक है। और वो होगा कैसे? शरीरम केवलम कर्म कुर्वन्, और अपने शरीर से केवल कर्म करते रहो, ना अवाप्नोति किल्मषि, अवाप्नोति। तो और कोई आप बस अपने जो आपको ड्यूटीज है, यू फॉलो योर ड्यूटीज अकॉर्डिंग टू भगवद गीता। तो भगवद गीता का 4थे अध्याय का 21वां श्लोक है। ये बहुत सुंदर श्लोक है। जब भी मैं श्लोक पढ़ रहा था तो बहुत कुछ मेरे को ये श्लोक में दिखा और मेरे को बहुत सुंदर लगा। तो मेरे को लगा कि परिग्रह पे, पहले हमने इसका टॉपिक परिग्रह लिखना था, फिर हमने कहा नहीं क्लियर ही कर देते कि पापों के प्रभाव। जो श्याम सुंदर प्रभु का टॉपिक था वो पापों का उपचार ज्ञान से होगा, ठीक है। ज्ञान लोगे, लेकिन ज्ञान के साथ एक छोटी चीज रुक गई थी वहां पे, कि कौन सा ज्ञान? वो ये ज्ञान है कि परिग्रह, स्वामित्व भी हटाना है। ये नहीं हट पाता लोगों का। तो 2 टॉपिक हमने इस हफ्ते में लिए। एक था पापों का उपचार कैसे करें, जो श्याम सुंदर प्रभु ने लिया, वो भी बहुत सुंदर था। उसमें ज्ञान पे लाके गाड़ी को रोका, क्योंकि गाड़ी आगे जा रही थी लेकिन वो एक स्टेशन पहले रोकी गई, ज्ञान